Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to discuss some important vocabulary and you can say the word with which you can often confuse, यानी जिन वर्ड के साथ आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम वो वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इनकी स्पेलिंग में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन में भी माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, इसीलिए ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं, बट इनके मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट समथिंग यानी आपने किसी की बात को, किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है? टू रिसीव अ थिंग, ओके, टू एग्री ऑन द प्रपोजल, आप ये भी बोल सकते हैं। इसी का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है दैट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग होगा के अलावा, यानी एक चीज़ को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग समथिंग, यानी उस चीज़ के अलावा आप बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसे बोल सकते हैं आप एक्सेप्ट। सेकंड हमारा जो वर्ड है कंफ्यूजिंग पेयर दैट इज एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है किसी से उम्मीद करना। योर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम यू, यानी आपके पेरेंट्स आपसे बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करते हैं। टू होप। इसी का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है दैट इज सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है आशंका होना, किसी पे डाउट होना। टू अप्रीहेंड या फिर डाउट, ये इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इसका, यानी किसी भी इंसान पे जब डाउट करते हैं आप तो हम उसे सस्पेक्ट बोल सकते हैं। थर्ड जो पेयर हमारे पास है कंफ्यूजिंग वाला दैट इज एक्सेस। एक्सेस माने क्या होता है? पहुंच होना। पहुंच का मतलब यानी आपकी उस चीज़ तक, उस रिसोर्स तक पहुंच है, अप्रोच है आप कह सकते हैं। तो अप्रोच जो आप नॉर्मल लाइफ में वर्ड यूज़ करते रहते हैं उसका मीनिंग क्या हो गया? एक्सेस। एक और इसी का मिलता जुलता कंफ्यूजिंग वर्ड है दैट इज एक्सेस। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है। तो एक्सेस का मीनिंग हो जाएगा प्रचुरता में, यानी मोर देन रिक्वायर्ड। जब कोई चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती है तो उसे आप बोल सकते हैं एक्सेस, इन एक्सेस अमाउंट। फोर्थ वर्ड हमारे पास है बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? के बगल में, यानी किसी के साथ में। बाय द साइड ऑफ, यू आर सिटिंग बिसाइड योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं। और इसी का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है दैट इज बिसाइड्स। बिसाइड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? के अलावा, यानी इस चीज़ को छोड़कर, इस चीज़ के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। हमारा जो लास्ट वर्ड है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पेयर है ये हमारे लिए। देखिए इसके अंदर तीनों वर्ड आए हैं, कैच, होल्ड एंड ग्रैब, और तीनों वर्ड जो है सभी को मीनिंग सेम लगते हैं इनके। अगर हम फर्स्ट वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है, इवन इसका यूज़ समझिए आप, इसका यूज़ कहाँ करना होता है? आप जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, गतिशील चीज़ को पकड़ने के लिए आप बोलते हैं कैच करना। जैसे क्रिकेट के अंदर बॉल मूव कर रही होती है, उसे प्लेयर पकड़ लेता है तो उसके लिए हम कैच वर्ड यूज़ करते हैं। होल्ड समथिंग मूविंग, इसी का जो मिलता जुलता वर्ड है दैट इज होल्ड। होल्ड का मीनिंग क्या हो गया? होल्ड का मीनिंग हो गया थामना या फिर पकड़ना। बेसिकली वो चीज़ मूवमेंट में नहीं है। होल्ड समथिंग स्टैटिक। स्टैटिक का मीनिंग क्या हो गया? स्थिर। जो चीज़ स्थिर अवस्था में है उसे पकड़ना, उसे आप बोलते हैं होल्ड करना। एंड इसी का लास्ट वर्ड हो जाएगा आपका ग्रैब। ग्रैब का मीनिंग होता है कसकर पकड़ना, ठीक है, यानी उस चीज़ को आपने टाइटली पकड़ा हुआ है। होल्ड टाइटली, ये आपका फिफ्थ वर्ड का मीनिंग हो जाएगा। सो बेसिकली हमने आज 5 पेयर डिस्कस किए हैं, यानी हमने अराउंड 10 वर्ड्स डिस्कस किए हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। आई होप आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा पहुंचा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको इसी प्रकार के ग्रामर के लेक्चर्स एंड वोकैबुलरी से रिलेटेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।